राम जन्मभूमि के बारे में इतिहास है कि विक्रमादित्य नाम के राजा अपने यहाँ हिंदू राजा हुए, जिनका विक्रम संवत चलता है। आप लोग भी कार्तिक से मानते हैं, उत्तर भारत के लोग चैत्र से मानते हैं, लेकिन विक्रम संवत सब मानते हैं। वो जो विक्रमादित्य थे वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, 7 पुरियों की यात्रा करने के लिए। तो सबसे पहले अयोध्या गए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव सप्तहिता, मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी पुरियां 7 हैं, उनमें से पहली अयोध्या है। तो अयोध्या गए वो। अयोध्या में जाकर के सरयू के किनारे बैठे थे, तभी उन्होंने एक बड़ा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक काला घोड़ा आया और वो सरयू जी में प्रवेश कर गया। वो जाके उसमें डुबकी लगाया और आश्चर्य हो गया कि वो काला घोड़ा सरयू में डुबकी लगाने के बाद जब बाहर निकला तो वो सफेद था। तो विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये क्या बात है, ये वही है कि दूसरा है? और वही है तो वो कहाँ है, और दूसरा है तो पहले कहाँ था? ये तो था नहीं। तो वो जो घोड़ा था वो बाहर निकल कर जाने लगा। तो दौड़ करके विक्रमादित्य उसके पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप सामान्य घोड़े नहीं हैं, बताइए क्या खास है, आप कौन हैं? और ये भी बताइए कि आप काला स्वरूप था आपका जब आप सरयू में प्रवेश कर रहे थे, निकलते समय सफेद हो गए। तो उस घोड़े ने कहा कि राजन, मैं प्रयागराज हूं, मेरे अंदर स्नान करके अपना पाप धोने के लिए रोज लाखों लोग आते हैं। वो हमारे अंदर पाप धोते हैं, इनके पाप से हमारा देह काला हो जाता है, तो हमारी पहचान धूमिल होने लग जाती है। ऐसे समय में हम यहाँ आते हैं, आकर के स्नान करते हैं। स्नान करने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है, हम शुभ्र हो जाते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप यहाँ आकर के स्नान करते हैं, यहाँ की कोई खास विशेषता है क्या? कहा, रे विक्रमादित्य, तुम नहीं जानते, ये जो किनारा है सरयू का, ये राम जन्मभूमि के किनारे पर है। और राम जन्मभूमि के किनारे पर जो सरयू है उसकी महत्ता अलग है। यहाँ स्नान करने से हमारे पाप समाप्त होते हैं। तो विक्रमादित्य ने कहा कि वो राम जन्मभूमि कहाँ है? तो राम जन्मभूमि तो, अयोध्या तो उजड़ चुकी थी ना राम जी के बाद, वो तो कहीं जाता ही नहीं था अयोध्या में, राम जी के बाद सुनी हो गई थी। तो विक्रमादित्य ने कहा कि अगर राम जन्मभूमि का इतना बड़ा महत्व है कि प्रयागराज के पाप को समाप्त कर सकती है, तो हम क्यों ना इसका लाभ लें, हम राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार करेंगे, आप बताइए कहाँ है वो? तो प्रयागराज ने कहा कि देखिए, ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन तरीका आपको बता देते हैं। वेद लक्षणा गौ ले लीजिए और उसको लेकर के पूरी अयोध्या में घूमिए, जहां पर अपने आप उसके थन से दूध निकलने लग जाए, वही जगह राम जन्मभूमि है। तो विक्रमादित्य ने वेद लक्षणा गाय मंगवाई, उसको लेकर के पूरी अयोध्या में घूमते रहे। और ये जो जगह है जहां अब भगवान श्री राम विराजे हैं, मंदिर बना है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, उस जगह पर जैसे ही वो गाय आई, उसके थन से अपने आप झरझर करके झरने की तरह दूध बहने लग गया। इसी प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि यही श्री राम की जन्मभूमि है। और वहां पर विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, और उस मंदिर को ही बाद में क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप जानते ही। तो इसका मतलब है कि राम के अवतार का कारण भी गाय, और राम की जन्मभूमि के अन्वेषण का कारण भी गाय। इसलिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को गाय लाई है इसलिए अब हमको गाय को ले आना। और अगर राम आ गए, अभी तक तो ठीक है, फिर भी चल जाएगा कि भाई राम नहीं थे इसीलिए हम लोग गाय की नहीं बचा पा रहे थे। अब इतने धूमधाम से पूरे देश में दिवाली मना के राम आ गए और उसके बाद भी गाय की हत्या होती रहे, तो ये थोड़ा सा राम जी के आगमन पर भी प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। इसलिए अब वो समय है कि अपने लोग किसी हालत में अब गाय माता की हत्या के कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहेंगे। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, अब हम लोगों को विरत नहीं होना है, अब ये निर्णय करा के रहना है, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए और उनकी हत्या
रोक दी जाए। तो उसके लिए मुहिम चल रही है और कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप लोग भी उस बारे में सचेष्ट रहिए। आप लोगों से भी जो हो सकता है उसके लिए खड़े होइए, ताकि देश में एक वातावरण बने और ये कलंक अपने माथे से मिटे। हर हर महादेव।